हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3। वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने डिवीजन पढ़ रहे थे, उस डिवीजन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, 3 में हमें 2 का भाग देना है, तो 2 का टेबल बोलो। 2 एकम, तो माइनस करो 1, फिर नेक्स्ट संख्या उतारेंगे 5, 5 2 सत्ते 14, माइनस करेंगे कितना 1, नेक्स्ट नंबर उतारेंगे तो 2 छक्के 12, माइनस करेंगे 0, अगली संख्या उतारेंगे 6, 2 तिये 6, माइनस करेंगे 0, अगली संख्या उतारेंगे 4, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है ना, ये हम एक बार में रिवाइज किया है मैंने। ठीक है ना, अब जैसे ये संख्या है 9, 9 की टेबल बोलो। 9 एकम 9, माइनस करेंगे 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संख्या उतारेंगे 2। अब हमने नेक्स्ट संख्या लिखी, उसके बाद में भी 9 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास अगली संख्या है वो हमने लेने के बाद में भी ये जो संख्या है वो इससे 9 से छोटी है। इसको क्या बोलते हैं हम? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इससे क्या है? ये छोटी है, इससे ये छोटी है। जब संख्या उतारने के बाद में भी, अगली संख्या उतारने के बाद में भी ये जो संख्या होती है इसको शेषफल बोलते हैं। ये शेषफल किससे? इससे भाजक से छोटी हो तो हम क्या करते हैं? तो या तो फिर ऐसे कर लो, हमने ये संख्या उतारी 2, 2 में 9 का भाग दो। 2 में 9 का भाग जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, तो 0 बार दे दो। 9 को 0 बार बोलेंगे तो कितना होगा? 0। 9 के पार्ट को 0 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 0। 9 के पार्ट को 1 बार बोलेंगे तो 9 आएगा। तो हमारे पास 2 है, अगर 1 बोलेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 2 से बढ़िया तो हमने लिखी नहीं है, तो 9 का पार्ट 0 बार बोलेंगे तो 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। क्या आ गया? शेषफल 2। अब अगली संख्या उतार लो, ये अगली संख्या अब होगी ये 27। अब इस 27 में 9 का भाग दो, कितनी बार? 3 बार। कितना आया? 27, माइनस करेंगे 0, अगली संख्या उतारेंगे 9। अब 9 एकम 9, माइनस करेंगे 0। ठीक है भाई, यानी कि आपके समझ में क्या चीज आई? इसको, इस भागफल को मैं, देखो ये जो 4 नंबर है ना, इस 2 नंबर को मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये 2 नंबर भागफल है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था। देखो कैसे, 9 2 7 9। ये मैंने पूरा बेसिक से पूरे डिटेल में बताया है। अब इसको मैं अगर ऐसे करता, ये वाला ना, इसको बोलते हैं क्या? भागफल। ये भागफल इधर लिखो या ऊपर लिखो, एक ही बात है। तो 9 को 1 बार किया, शेषफल 0 बचा। अब या तो आप ऐसे बेसिक मेथड से पूरा करो, या फिर आप ये ध्यान रखो कि अगली संख्या उतारने के बाद में भी ये जो शेषफल है अगर भाजक से छोटा हो, अगर भाजक से क्या हो? छोटा हो, तो हम यहाँ पे क्या उतार देते हैं? 0 उतार देते हैं। अगर अगली संख्या उतारने के बाद में भी ये जो शेषफल आता है वो भाजक से अगर छोटी है तो हम भागफल में क्या लिख देते हैं? 0 लिख लेते हैं, और फिर अगली संख्या यहीं उतार लेते हैं। उतार लो ये। अब ये होगी 27। अब 27 में 9 का भाग जा सकता है, 9 तिये 27, 27 में से 27 गया 0। अब अगली संख्या उतार दो, 9, 9 में 9 का भाग 1 बार जाएगा, 9 माइनस करेंगे 0। बस आगे संख्या है नहीं, खत्म।
भाग खत्म हो गया। देखो, भले आप ऐसे डिटेल से करो, भले ऐसे करो, भागफल तो समान ही आना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जीरो कब लगाएंगे। जीरो हम उस टाइम लगाएंगे जब अगली संख्या उतारने के बाद में भी जो ये शेषफल आता है वो भाजक से छोटा है, तब हम क्या लिख लेते हैं, भागफल में जीरो लिख लेते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस मेथड से कर लो, 0 बार भाग दे दो, ऐसे करो या फिर ऐसे करो। शॉर्ट में ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगली संख्या उतारने के बाद में भी भाजक से छोटी है तो भागफल में हम 0 लिख लेंगे और फिर अगली संख्या उतारेंगे। ठीक है, फिर ये हो जाएगी 27, 27 में 9 का भाग जाता है। नहीं तो फिर आप ऐसे कर लो, ये अगली संख्या उतारी, 2 भाजक से छोटी है, नहीं जा रही है, भाग नहीं जा रहा है, तो भाग 0 बार दे दो। 9 का 0 बार गुणा करेंगे, 9 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि भाग हमने कितनी बार दिया, 0 बार दिया। क्योंकि अगर एक बार देते तो 9 एकम 9 होता, जो कि 2 से बड़ा होता। इसलिए हमें 2 या 2 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है, 2 या 2 से छोटी लेनी है। तो 2 से छोटी क्या, 0 ही है। और 0 कब आएगा, जब 9 को 0 से गुणा करेंगे। तो फिर ये बच गया शेषफल 2। अब अगली संख्या उतार दो, 27, 9 तिये 27। या तो ये डिटेल से करो या फिर ये याद रखो क्या, कि अगली संख्या उतारने के बाद में भी अगर भाजक से छोटी है तो हम भागफल में 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 कब लिखते हैं, जब हम नेक्स्ट संख्या उतारने के बाद में भी वो जो शेषफल होता है अगर भाजक से छोटा है तो भागफल में क्या लिख लेंगे, हम 0 लिख लेंगे। और दशमलव कब लगाते हैं, दशमलव मैं आगे बताऊंगा दशमलव कब लगाते हैं। ठीक है ना, पॉइंट कब लगाते हैं, ये 0 कब लगाते हैं और पॉइंट कब लगाते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो 0 कब लगाएंगे, जब अगली संख्या उतारने के बाद में भी ये संख्या भाजक से छोटी है, तब तो 0 लगाएंगे। बात समझ में आई। अब दशमलव कब लगाएंगे वो देखना, आगे आएगा दशमलव कब लगाएंगे। तीसरा, जैसे ये देखो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना बचा, 1। उतारेंगे क्या, अगली संख्या, अगली संख्या कितनी है, 2। अब देखो अगली संख्या उतारी, अगली संख्या उतारने के बाद में भी देखो ये क्या है, 12, 12 15 से छोटी है। यानी अगली संख्या उतारने के बाद में भी ये जो शेषफल है भाजक से छोटा है, तो भागफल में क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। क्या उतार देंगे, भागफल में क्या लिख देंगे, 0, और फिर यहीं अगली संख्या लिख लेंगे। ठीक है, ये तो ये वाला मेथड करवा रहा हूं, नहीं तो फिर इस मेथड से पूरा कर लेना, 0 बार भाग दे देना। ठीक है, 0 उतार के अगली संख्या उतारी। अब अगली संख्या उतारेंगे, अब 125 में 15 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 8 बार। 15 8 120, शेषफल कितना बचा, 5। अगली संख्या उतारो, 52। अगली संख्या बड़ी है अभी, 15 तिये 45, 15 तिये 45, शेषफल कितना, 7। अगली संख्या उतारो, 5। 75 में भाग जाता है कितनी बार, 5 बार। 15 पंजे 75, 75 में से 75 गया, 0 हो गया भागफल पूरा। 0 कब लिखेंगे हम, भागफल में 0 कब लिखेंगे, जब अगली संख्या उतारने के बाद में भी अगर वो संख्या भाजक से छोटी है तो भागफल में 0 लिखेंगे। दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया। ठीक है, अब अगली संख्या ये करते हैं। ठीक है ना, ये इसका पार्ट है भाई अलग से। देखो 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, शेषफल कितना, 0। अगली संख्या उतारेंगे 6, 6 एकम, शेषफल 0। अगली संख्या उतारेंगे 3। ठीक है, अब देखो ये संख्या उतारने के बाद में भी अगली संख्या उतारी, उतारने के बाद में कितना हुआ, ये 3 हुआ। 3 6 से छोटी है, 6 से छोटी है, मतलब ये शेषफल भाजक से छोटा है, तो भागफल में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। भागफल में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब 0 लिखते ही, अब 0 यहाँ पे तो हम क्या, यहाँ पे तो हम 0 लिखते थे, 0 लिखने के बाद में अगली संख्या उतारते थे, अगली संख्या उतारते थे। 0 लिखने के बाद में क्या, अगली संख्या उतारते थे। 3 था यहाँ पर, ठीक है। 0 लिखने के बाद में, 0 लिखने के बाद में हम क्या करते थे, अगली संख्या उतारते थे। लेकिन यहाँ पे तो अगली संख्या है ही नहीं,
यहाँ पे तो संख्या 3 के बाद में खत्म हो गई, यहाँ पे तो चलो 2 के बाद में 0 उतारते थे हम और अगली संख्या उतार देते थे, अगली संख्या हमारे पास थी। लेकिन यहाँ पे तो देखो शेषफल भी छोटा है लेकिन आगे संख्या भी नहीं है। अब जब आगे संख्या नहीं है, संख्या खत्म हो जाती है और आगे संख्या उतारनी है, आगे संख्या कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आगे संख्या कुछ भी नहीं है, संख्याएं पूरी खत्म हो जाती है, तब हम लगाते हैं क्या, दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं। दशमलव लगा के और यहाँ पे क्या उतार देंगे, अपनी मर्जी से अगली संख्या 0 उतार देंगे, क्योंकि आगे संख्या है नहीं। अब आगे संख्या बनानी पड़ेगी, वो संख्या क्या बनानी पड़ेगी, 0। और उस 0 बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दशमलव। यानी दशमलव कब लगाते हैं, जब संख्या खत्म हो जाती है, आगे कोई संख्या है ही नहीं, तब हम 0 दशमलव लगाते हैं। और 0 कब लगाते हैं, जब ये संख्या भाजक से छोटी हो। और दशमलव कब लगाते हैं, जब संख्या खत्म हो जाती है और आगे कोई संख्या उतारनी पड़ती है। तो आगे संख्या हमें 0 उतारनी है, हमेशा आगे संख्या 0 उतारेंगे और उस 0 के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। अब देखो 30 6 से बड़ी हो गई, कितनी है, 6 पंजे 6 पंजे। अब 30 में से 30 गया 0, यानी 210.5। ठीक है ना, ऐसे होता है भाई। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो, 125 में 25 का भाग देना है, तो देखो 5 बार देंगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, शेषफल कितना, 0। शेषफल कितना, 0। 25 पंजे 125, शेषफल कितना, 0। अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या उतारेंगे, ये अगली संख्या उतारी, अगली संख्या उतारी। अब देखो भाई, अगली संख्या उतारी तो ये शेषफल कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। अब ये 2 इससे छोटा है कि नहीं है, इससे छोटा है, इसका मतलब हमें भागफल में क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। भागफल में क्या लगाना पड़ेगा, 0, क्योंकि ये संख्या उतारने के बाद में भी भाजक से छोटी है। ठीक है ना, 0 लगा, फिर हम अगली संख्या ये उतार देते हैं, ये उतार दी अगली संख्या 25। अब 25 में 25 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, तो 25 से कम 25, 25 में 25 0। अब ये भाग खत्म हो गया, भाग भी खत्म हो गया, आगे कोई संख्या भी नहीं है, इसका मतलब 501 बार जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, आगे आगे। छः, 6 दूनी 12, माइनस करेंगे 0, अगली संख्या उतारेंगे। अब अगली संख्या उतारने के बाद में, अगली संख्या उतारने के बाद में भी, अगली संख्या उतारने के बाद में भी ये संख्या भाजक से छोटी है, 0 0 से छोटी है कि नहीं है। अब संख्या छोटी है, इसका मतलब क्या लगा देंगे, भाजफल में 0। अब अगली संख्या उतार देंगे, उतार दो यहाँ पे 6। अब 6 में 6 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, 6 एकम 6, 6 में से 6 गया 0, बस भाग भी खत्म और ये भी खत्म, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, जैसे ये 723 में 200 का भाग 3 बार, 2 होती है 600, माइनस करेंगे 3 2 1, 123। अब या तो आप यहां पर खत्म कर दो, अब या तो क्या करो, आप यहां पर खत्म कर दो। अगर आगे करना है, अगर आगे भाग करना है तो आगे, ये तो क्या शेषफल है, अब अभी तक हमने अगली संख्या उतारी नहीं है, अब संख्या उतारें क्या, हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं, देखो कोई संख्या है क्या आगे, अब कोई संख्या नहीं है और हमें संख्या उतारनी पड़े, तो हमें संख्या उतारनी कौन सी, हमेशा
जीरो उतारनी है। कब उतारनी है? जब संख्या खत्म हो जाए तब आगे संख्या उतारेंगे जीरो, लेकिन यहाँ जीरो उतारने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। दशमलव कब लगाएंगे? जब संख्या खत्म हो और आगे संख्या उतारनी हो। तो आगे संख्या जीरो ही उतारेंगे हमेशा, और भागफल में क्या लगाएंगे? दशमलव। अब 1230 में इसका भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 1200, 200 को 6 बार गुना करेंगे 1200। शेषफल कितना? 30। शेषफल कितना? 30। अब आप या तो आप यहाँ तक खत्म कर दो, या तो भाग आपको यहाँ तक खत्म कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो और भाग करना है, और भाग करना है, आगे संख्या है नहीं, तो आगे हम मर्जी से क्या उतार देंगे? क्योंकि आगे संख्या है नहीं, मर्जी से हमें क्या उतारना है? जीरो उतारना है। अब देखो, एक बार हमने दशमलव लगा दिया, उसके बाद में भले जीरो कितने ही उतारो, एक बार हमने दशमलव के बदले क्या कर दिया? जीरो या लिख दिया। अब दूसरी बार हम जीरो लिखेंगे तो बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे। दशमलव एक बार लगा दिया, अब बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितने जीरो चाहिए आप आगे उतारते जाओ। तो यहाँ पे जीरो उतारा तो भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। 200। शेषफल कितना बचा? शेषफल पर 0 0 1। शेषफल कितना बचा? 100। शेषफल कितना बचा? 300 में से 200 गया, शेषफल कितना? 100। 300 में से 200 गया, शेषफल कितना? 100। अभी और अगर भाग आगे करना हो तो आगे और मर्जी से जीरो उतार दो। अब दशमलव एक बार लगा दिया, अब भले कितने जीरो उतारो, बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया 1000। 1000 में 200 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये 1000। बस भाग खत्म। 3.61 5 बार। बात समझ में आई? जीरो कब उतारना है? जीरो तब उतारेंगे जब हमारे पास अगली संख्या उतारने के बाद में भी जो शेषफल आता है वो भाजक से छोटा हो, तब हम भागफल में क्या लगाएंगे? जीरो। और दशमलव कब लगाएंगे? दशमलव जब हमें संख्याएं खत्म हो, आगे कोई संख्या ही नहीं हो और हमें मर्जी से कोई संख्या उतारनी हो, तो मर्जी से संख्या हमें जीरो ही उतारनी है हमेशा, और उस जीरो के बदले हमें दशमलव लगाना है। लेकिन दशमलव एक ही बार लगाएंगे, अगली बार जीरो उतारना हो तो दशमलव बार बार नहीं लगाएंगे। ठीक है? जैसे ये कितनी बार भाग जाएगा भाई? 280। 28 में कितनी बार? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 40 को 7 से गुना करेंगे तो 280। शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा? 1। अब हमें आगे संख्या उतारनी है। आगे हमें क्या यहाँ पे संख्या उतारनी है, लेकिन यहाँ पे संख्या है ही नहीं, संख्या खत्म हो गई। और संख्या मर्जी से क्या उतारेंगे हम? जीरो। जीरो उतारने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव। यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमने संख्या उतार दी, उतारने के बाद में संख्या उतारने के बाद में ये जो शेषफल है ये क्या भाजक से क्या है? छोटा है। हमने संख्या भी उतार दी, उतारने के बाद में भी ये संख्या किससे छोटी है? भाजक से छोटी है। अगर संख्या उतारने के बाद में ये छोटी हो इससे, तब हम जीरो उतारते हैं भागफल। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? जीरो। क्या लिखना पड़ेगा हमें? जीरो। ठीक है ना? संख्या उतारने के बाद में भी हमें क्या? जीरो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसा समझ में नहीं आता है तो पूरा बाद में डिटेल वाला भी करवा दूंगा। ठीक है? अब भाग नहीं जा रहा तो आगे संख्या उतारना पड़ेगा हमें अपनी मर्जी से। क्या उतारेंगे? जीरो। अब दशमलव लगा दिया, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 40 दूनी 80। शेषफल कितना? 20। अब आगे है नहीं तो आगे मर्जी से क्या उतारेंगे? जीरो। लेकिन अब दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार दशमलव लगा दिया। अब भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 200। 200 में से 200 गया, जीरो। भागफल खत्म। भागफल खत्म। ठीक है? अब इसको, इस भाग को मैं डिटेल में करना चाहूं, अगर वो समझ में नहीं आता ना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। 281 में 40 का भाग देना है। तो देखो 7 बार दिया तो 280।
शेषफल कितना बचा? 1। अब आगे संख्या उतारनी है, आगे संख्या उतारनी है, लेकिन संख्या खत्म हो गई, है ही नहीं, नहीं है तो अपनी मर्जी से उतारनी पड़ेगी हमेशा क्या? 0। अब मर्जी से 0 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव। ठीक है। अब ये 10 है, इस 10 में 40 का भाग देना है, ये 10 छोटा है, हमें भाग देना है, मतलब 10 या 10 से छोटा आना चाहिए। तो 10 40 को एक बार गुणा करेंगे तो 40 से कम 40 तो बड़ा हो जाएगा, तो 40 को कितनी बार गुणा करेंगे? 0 बार भाग देंगे, तो 40 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। बचेगा क्या? 10। 10 में से 0 गया 10। अब अगली संख्या उतारनी है, मर्जी से संख्या क्या उतारेंगे? 0, लेकिन दशमलव एक बार लगा दिया, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार, 80। बचेगा कितना? 20। अभी भी भाग पूरा नहीं हुआ, अपनी मर्जी से क्या उतार दो? 0। अब दशमलव लगा दिया, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 40 पंजे 200। या तो ये डिटेल से करो ऐसे, या फिर ऐसे करो। तो ऐसे करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा क्या? कि ये शेषफल 1 बचा और अगली संख्या उतारेंगे 0, अगली संख्या 0 उतारने के लिए हमें यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। लेकिन ये अगर शेषफल क्या भाजक से छोटी है, क्योंकि शेषफल कितना है? 10, भाजक कितना? 40, तो ये शेषफल क्या छोटा है? छोटा है तो हम क्या लगा देंगे? 0। जब भी शेषफल भाजक से छोटा हो संख्या उतारने के बाद में, तो हमेशा क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। ठीक है, तो लगा दिया 0। अब अपनी मर्जी से अगली संख्या उतारेंगे 0 उतार दो। अब भाग 2 बार जा रहा है, 2 बार जाएगा तो 80। बचेगा कितना? 20। अब अगली मर्जी से और 0 उतार दो। अब बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं। अब जितनी बार 0 जरूरत तो हम लगा सकते हैं, एक बार दशमलव लगाने के बाद में, बार बार दशमलव नहीं लगाना पड़ेगा। 0 हमें जितनी बार जरूरत हो हम लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 0 उतारा तो ये 200 हो गया, 40 पंजे 200। ठीक है, आगे और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। जैसे ये एग्जाम्पल है, 400 में एक बार भाग जाएगा, 400 एकम 400, शेषफल कितना बचेगा? 20। अब देखो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब 20 है, शेषफल कितना है? 20 है। आप कहोगे सर ये छोटी है इससे, नहीं, संख्या उतारने के बाद में, अभी तक हमने संख्या उतारी नहीं है। तो देखो हमें संख्या उतारनी है, लेकिन संख्या क्या हो गई है? खत्म हो गई है। संख्या खत्म हो गई है, खत्म हो गई है तो हम क्या लगा देंगे? खत्म हो गई है तो अगली संख्या क्या उतारनी पड़ेगी? मर्जी से उतारनी पड़ेगी। मर्जी से क्या उतारेंगे? हमेशा 0, लेकिन इस 0 के बदले हमें क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव। ठीक है, अब देखो हमने संख्या उतार दी, हमने अपनी मर्जी से संख्या उतारी, नई संख्या उतारी, फिर भी ये छोटा है। नई संख्या उतारी फिर भी ये कितना हो गया? 200, लेकिन ये कितना है? 400, छोटी है। अब छोटा है, ये छोटा है, इसका मतलब हम क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। जब संख्या उतारने के बाद में भी ये शेषफल छोटा हो तब 0 लगाते हैं। ठीक है, अब हम मर्जी से एक और 0 उतार दो, क्योंकि हमें अभी भी संख्या छोटी है तो मर्जी से 0 उतारना पड़ेगा। इस 0 के लिए हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, अब 2000 हो गया, 2000 में भाग जा रहा है कितनी बार? 5 बार, माइनस। ठीक है भाई, ऐसे। अब ये देखो 400 में इसका भाग देंगे, एक बार जाएगा। ये भागफल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। 400 एकम 400, शेषफल कितना बचेगा? 20। शेषफल कितना बचेगा? 20। अब आगे हमारे पास संख्या क्या है? ये 0। अगली संख्या उतार दो, ये उतार दी। अब देखो हमने अगली संख्या उतारी, उतारने के बाद में भी ये संख्या उतारने के बाद में भी ये जो संख्या आई है शेषफल, ये भाजक से क्या है? छोटी है। संख्या उतारने के बाद में भी अगर शेषफल छोटी है तब हम भागफल में क्या लिखेंगे? 0। तब हम भागफल में क्या लिखेंगे? 0। हम लिख दिया 0। अब हमें आगे और संख्या उतारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 200 में 400 का भाग जा नहीं रहा है, तो आगे हमें क्या संख्या उतारनी पड़ेगी? एक संख्या उतारनी पड़ेगी, लेकिन संख्या खत्म हो गई है, अपनी मर्जी से उतारनी पड़ेगी। मर्जी से हम क्या उतारेंगे? 0, लेकिन मर्जी से 0 उतारेंगे
तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव अभी तक लगाया नहीं ना, मर्जी से 0 उतारेंगे तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। अब 2000 में 400 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ठीक है, 400 पंजे 2000, ये भाग हो गया पूरा। ठीक है ना भाई, आगे और देखो। ठीक है, अब देखो ये वाला अब थोड़ा सा अलग आया है। ठीक है ना, ये 4 एकम 4। अब देखो हमारे पास ये 1 है, ठीक है, 1 भाग 1 के अंदर हमें किसका देना है, 1 के अंदर हमें भाग किसका देना है, किसका भाई, 4 का भाग देना है। 1 के अंदर हमें 4 का भाग देना है। 1 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि हमें 4 का पारा कितनी बार बोलना है, 4 का पारा इतनी बार बोलना है कि जो संख्या है वो 1 या 1 से छोटी आए। तो 4 का पहाड़ अगर 1 बार बोलेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 से बड़ी हो जाएगी। तो हम 4 का पहाड़ कितनी बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे। ठीक है, 0 बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे, 4 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा। अब अगली संख्या उतारनी है, अगली संख्या है ही नहीं, संख्या खत्म हो गई। संख्या क्या हो गई, खत्म हो गई, आगे संख्या है ही नहीं कोई, आगे संख्या नहीं है। तो अगली संख्या हम मर्जी से क्या उतारेंगे, 0। मर्जी से क्या उतारेंगे, 0। और मर्जी से 0 उतारते तो हम क्या लगाते, यहाँ पे दशमलव लगाते। ठीक है, अब 10 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 4 दूनी, बचा कितना। अब आगे और देना चाहो भाग तो दे दो, 0 उतार दो। आगे संख्या है नहीं तो मर्जी से क्या उतारना पड़ेगा, 0। अब मर्जी से 0 उतारने के लिए हम दशमलव लगाते हैं, लेकिन एक बार दशमलव लगा दिया तो बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं। अब हो गया 20, 20 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 5 बार। ठीक है भाई, ओके। अब जैसे ये 1 के अंदर 16 का भाग देना है। अब 16 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि या तो 1 या 1 से कम आए, भाग में यही करते हैं ना हम। तो देखो अब अगर एक बार 16 का पहाड़ा बोलेंगे तो 16 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम 16 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे। तो 16 को 0 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 0 आएगा, शेष फल कितना बचेगा, 1। अब आगे संख्या उतारनी है, आगे संख्या है नहीं, संख्या खत्म हो गई। आगे संख्या हम मर्जी से उतारेंगे, क्या, 0। लेकिन इस 0 के बदले हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। जब संख्या खत्म हो जाती है, जब संख्या पूरी खत्म हो जाती है, आगे कोई संख्या हो ही नहीं, तो मर्जी से हम 0 उतारते हैं। उस मर्जी के 0 के बदले में हम भागफल में क्या लिखते हैं, दशमलव। अब 16, अब देखो हमने ये संख्या उतारी, इस संख्या उतारने के बाद में भी ये शेषफल, नई संख्या उतार दी हमने। नई संख्या क्या उतारी, 0, लेकिन मर्जी से उतारी है। मर्जी से उतारी, भले कैसे उतारी, संख्या तो अगली हमने उतारी है। अब संख्या उतारने के बाद में भी ये शेषफल क्या है, भाजक से छोटा है। शेष नई संख्या उतारने के बाद में अगर शेषफल भाजक से छोटा है तो भागफल में हम क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, भागफल में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। भागफल में लिख लिया 0। अब ये तो काम हो गया, लेकिन फिर भी भाग तो नहीं जा रहा ना। भाग नहीं जा रहा तो आगे संख्या एक और उतारो, आगे संख्या एक और उतारो, उतारेंगे 0। वो भी मर्जी से उतारनी पड़ेगी 0, लेकिन इसके लिए हमें दशमलव लगाना नहीं, एक बार लगा दिया बस। अब 16 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार, 96। बचेगा कितना, 4। अब आगे कोई संख्या है नहीं, मर्जी से उतार दो, क्या, 0। अब बार बार 0 उतार सकते हैं, एक बार दशमलव लगाने के बाद में। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 16 दूनी 32, शेषफल कितना, 8। अगली संख्या और मर्जी से उतारो, 80। क्या हो गया, 80। अब 80 में 16 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 16 पंजे 80, 80 में से 80 गया, 0। भागफल खत्म। ठीक है भाई। अब जैसे देखो ये 8 का पहाड़ा भी 0 बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि 1 है, 0 बार बोलेंगे तो ये 0। शेषफल कितना, 1।
अब मर्जी से संख्या खत्म हो गई तो मर्जी से उतारेंगे, मर्जी से क्या उतारेंगे 0, और इसके बदले क्या लगाएंगे दशमलव। अब 8 का भाग 10 में जा रहा है कितनी बार, एक बार, 8 एकम 8, शेषफल कितना 2। अब आगे और मर्जी से उतारेंगे, मर्जी से क्या उतारेंगे 0, दशमलव लगा दिया। अब कितनी 0 उतार सकते हैं, कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा क्या 4, कितना बचा 4। अब आगे संख्या और उतार दो 0 मर्जी से, 40, 40 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 40 में से 40 गया 0। अब जैसे ये 2 है, 2 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा तो 0 बार पहाड़ा बोलो 0, शेषफल कितना 2। संख्या खत्म हो गई, आगे मर्जी से उतारेंगे, मर्जी से क्या उतारेंगे 0, लेकिन मर्जी से पहली बार 0 उतारते तो क्या लगाते हैं दशमलव, लगा दो ये दशमलव। अब कितनी बार भाग जा रहा है 20 में 5 बार जा रहा है, 5 बार, 4 पंजे 20, ये 0। अब यहाँ पे क्या है 2, एक बार बोलेंगे तो बड़ी हो जाएगी तो 0 बार बोलेंगे 0, शेषफल कितना 2, शेषफल कितना 2। आगे हमें संख्या खत्म हो गई, मर्जी से उतारेंगे, मर्जी से क्या उतारेंगे 0, इस मर्जी से 0 के बदले में हम क्या लगाएंगे यहाँ दशमलव। कितनी बार जा रहा है 20 में 4 बार, 4 पंजे 20, भाग हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो कंफ्यूजन क्या हो रही है कि दशमलव कब उतारना है और 0 कब उतारना है। तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, दशमलव हम कब लगाते हैं, दशमलव हम तब लगाते हैं जब आगे आगे संख्या उतारते जाते हैं और संख्या खत्म हो जाती है और आगे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं हो तो संख्या हमें मर्जी से उतारनी पड़ती है और मर्जी से हमेशा 0 ही उतारना पड़ता है। तो उस पहली बार जब हम 0 उतारते हैं मर्जी से उस टाइम हमें दशमलव लगाना पड़ता है। ठीक है, दशमलव कब लगाते हैं जब संख्या खत्म हो जाती है और अगली संख्या मर्जी से 0 उतारनी है तब हम लगाते हैं दशमलव। लेकिन पहली बार जब 0 लिखेंगे उस समय दशमलव लगाएंगे, आगे भले कितनी बार जरूरत पड़े 0 की, दशमलव बार बार लगाना नहीं, दशमलव एक ही बार लगाना है। तो दशमलव कब लगाना है जब संख्या खत्म हो जाए, आगे कोई संख्या उतारने के लिए नहीं हो तो मर्जी से 0 उतारने के लिए दशमलव लगाना पड़ता है। और 0 भागफल में कब लगाते हैं, 0 तब लगाते हैं जब हम अगली संख्या उतारने के बाद में भी जो शेषफल होता है वो अगर भाजक से छोटा है तो भागफल में क्या लिखते हैं हम 0। ठीक है भाई, तो ये आज की मैं वीडियो थोड़ी छोटी बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप अच्छी तरीके से इसको देखना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है इसमें तो आप मुझे कमेंट करना, सर हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा और क्लियर करें। ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और सॉरी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा इसको अच्छी तरीके से समझना। ये कन्फ्यूजन ख़त्म करना ज़रूरी है। ये कन्फ्यूजन अगर आपका ख़त्म होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट इसी पे ही बनाऊंगा, इसी टॉपिक पे भागफल पे ही बनाऊंगा वापस में, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन ख़त्म करना है आपका। मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कन्फ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो भी लिखना सर हमें कन्फ्यूजन नहीं हुई है, एक वीडियो वापस इसके ऊपर और बनाए, अच्छे तरीके से क्लियर करें। ठीक है भाई, और ध्यान रखें हमारा ऐप सिफर जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, ठीक है ना, ये बेसिक मैथ्स का पूरा कोर्स, ये सारा कोर्स तो हम यूट्यूब पे डाल नहीं सकते हैं, तो पूरा कोर्स आपको 30 से 40 घंटे का पूरा कोर्स है वो सिफर ऐप पे मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो प्ले स्टोर से सिफर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जल्दी उसके ऊपर वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।